से किसी मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थी, ना है, ना भविष्य में होगी। ये जो अल्पसंख्यक, भाई आप तो पाकिस्तान भी अपनी कंट्री ले लेते हैं, 56 कंट्री भी मुस्लिम है, आप वहां जाके लड़ो ना। जिन्होंने फिलिस्तीन वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए अपने दरवाजे तक नहीं खोले, आप मुसलमान कंट्रीज से तो दरवाजे खुलवाने को मना कर रहे हैं कि मत खोलिए मुसलमानों के लिए भी दरवाजे। और भारत में, साहब भाई चुप रहिए, और भारत में चाहते हैं कि रोहिंग्यास को बसाया जाए ताकि रोहिंग्यास ये जो हत्या, बलात्कार और देश में ये गुंडागर्दी, ये जो आप शाहीन बाग बना के बैठ जाते हो, ये नहीं साहब भाई प्लीज प्लीज, किसी को शर्म आए या कोई बेशर्मी करे इसका सर्टिफिकेट प्लीज मत दीजिए प्लीज। साहब भाई प्लीज, साहब भाई एक मिनट शबनम जी, एक मिनट। साहब भाई आप सम्मानित प्रवक्ता है, साहब भाई मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, सबको अपनी बात कह लेनी चाहिए। आपकी बातें बहुत ज्यादा इंडोर्स हुई हैं, आप ही की बातों को सुना है दर्शकों ने। साहब भाई अब मुझे मजबूरी में आपका आवाज का पैडल गिराना पड़ेगा। साहब भाई अगर आप बोलेंगे तो मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी आपकी। साहब भाई प्लीज हो गया, ठीक है। शबनम जी प्लीज कंटिन्यू एंड सम अप प्लीज। कब तक शोषण करेंगे आप? हिंदू भाइयों के लिए आप कोई काम करने को तैयार नहीं है। पहली बार कोई सरकार मुस्लिमों को भी लेकर चल रही है, मुस्लिम बेटियों को भी लेकर चल रही है। और वो हिंदू भाई जो पाकिस्तान का आपको पता नहीं है क्या, 17 साल की बेटी 80 साल के मुल्ला से ब्याह दी और उसका धर्म परिवर्तन करवाया। कितने % बचे आज वहां? नहीं, ये सब लगातार मत बोलते रहिए। सारे मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है सारी जिंदगी आपने अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। हलाला, 3 तलाक देते रहिए, बेटी प्रताड़ित होती रही। भारत की बेटियों की चिंता नहीं थी आपको उन रिफ्यूजियों की चिंता हो गई। मुसलमानों की जब 56 कंट्री है वो वहां जाएंगे ना, वहां उनके लिए रास्ते। भारत में पहली बार जो हमारे भारत के हिंदू भाई रह रहे काफी समय से, या जो कोई प्रताड़ित किए जाएंगे, मैं शबनम खान बोल रही हूँ, हमारा दिल, हमारा भारत पहली बार उनके लिए कोई स्टेप लेने जा रहा है। हर मुस्लिम को उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे मुसलमानों की, मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूँ। शबनम जी आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं चाहता हूँ कि इस पर तारिक जी भाई भी इन्वॉल्व हो जाए। तारिक भाई, ये शबनम खान मुस्लिम नहीं है या देश की सियासत या सीए को समझ नहीं पा रही है? क्योंकि आपके नेता एसटी हसन तो कह रहे हैं कि ये भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव किस स्तर पर है सर? जो देश का कानून जो देश में लागू ही नहीं हो रहा है, बेसिकली वो बाहर के लोगों के लिए इंप्लीमेंट है ना, तो इससे देश के लोगों के साथ या मुस्लिमों के साथ कैसे भेदभाव है? तारिक भाई ठीक। आपने कहा कि भाषण न दिया जाए, जनता को समझाया जाए, आपके दर्शकों को कि क्या है सीए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषण ही दिया, मैं समझाता हूं क्या है। मेरा घर है 10 बाई 10 का, उसमें पहले से 5 लोग रहते हैं। आप चाह रहे हैं कि एक भाई मेरा, वो भी भाई है, 5 लोग रहते हैं बड़ी मुश्किल से 10 बाई 10 के घर में, तो 3 लोग और। तो जब 3 लोग आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट कि वो जो 10 लोग पहले से रह रहे हैं वो अफेक्टेड होंगे या नहीं। यू आर टेलिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्टेड। इसको कैसे आप साबित करेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि ये सांप्रदायिक नहीं है। जब उसमें यह कह दिया गया कि हिंदू माइनॉरिटीज ही को बनाया जाएगा, उसी वक्त वो सांप्रदायिक हो गया। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, आपने पूरी दुनिया में प्रताड़ित हिंदू हैं, मानता हूं इस बात को, सिर्फ 3 देश क्यों? पॉइंट नंबर 4, आप ये अखंड भारत की भी बात करते हैं, पार्लियामेंट में नक्शा बनाया था, तो अखंड भारत में अगर मुसलमान प्रताड़ित है तो वो आपका पुराना, ठीक है राकेश भाई, इसके बाद अब वो चला जाए, वो जो 56 देश है उनके पास जाए, वो आपका भाई नहीं है। पहले तो आप कहते हैं कि वो आप ही से कन्वर्टेड हुआ है, पहले हिंदू था, हमने मान लिया पहले हिंदू था। अब वो अगर कहता है कि हम दूसरे देश में जाके प्रताड़ित होगा, तो आप कहते चले जाइए युगांडा, चले जाइए मुस्लिम देशों के पास 56। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? अगर सवाल इस देश के नागरिक उठाए। अच्छा, दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान में प्रॉस्पेरिटी आ गई होती, प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से बेहतर हो गई हो, तो सवाल नहीं था सर, तब 0 सवाल था। बुला लेते आप 10-15 करोड़ लोगों को, मैं साथ चलता, मैं कहता कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ तमाम किस्म की दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे जो जिनकी उम्र 6 महीने से 23 महीने है, वो 70 लाख बच्चे 24 घंटे में 0 खाना पा रहे। ये स्थिति हमारी, पहले अपना घर तो ठीक करना। ठीक है, हिंदू वैलिड। मैं बस एक लाइन और चाहूंगा तारिक भाई, एक लाइन बस और बता दीजिए, भेदभाव कैसे? चलिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, यहां पर रह रहे मुस्लिमों के साथ भेदभाव कैसे? यहां आपको कौन सा हक पे डाका पड़ गया? और शबनम खान कह रही है कि देश की सरकार जो कर रही है उससे अच्छा मुसलमानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। इस बात को नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के मुसलमानों के साथ भेदभाव है, नहीं है। ये तो इनकी कोई नागरिकता लेने की बात कहा, वो पॉइंट से आपकी मैं एग्रीड हूं,
वो तो नागरिकता देने की बात है, लेकिन वो उस वक्त कोई भी चीज सांप्रदायिक हो जाती है जब उसको धर्म के आधार पर। नहीं, तो धर्म का चश्मा बैठाने वाले तो राजनेता है ना। ओवैसी साहब को देखिए, आप केजरीवाल साहब को देख लीजिए, वो कह रहे हैं रोजगार पे संकट आ जाएगा। राकेश जी तारिक भाई जो सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि देश की जनता चाहेगी कि इस वक्त वो सब काम छोड़कर राकेश जी को सुने कि जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसमें कितना दम है। आप जरा जवाब दीजिए वो सारे सवाल जो उठा रहे हैं। देखिए, एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत केवल 3 देश से ही क्यों? इन 3 देशों से इसलिए क्योंकि ये 3 देश एक समय में भारत का हिस्सा रहे। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये 3 देश एक समय में भारत का हिस्सा रहे। भारत की सीमा वहां तक विस्तारित रही है और भारत में उपजे हुए जो मजहब है, जो धर्म है, वो उसके मानने वाले लोग वहां रहते रहे हैं। ये कालखंड के समय में सीमा का विभाजन हो गया और मजहब के आधार पर देश अलग खड़े हो गए। अब मजहब के आधार पर वहां प्रताड़ना हो रही है। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो नागरिक भारत में आ गए हैं, हमने उनको एक कानूनी अमली जामा पहनाने का काम किया है, उनको नागरिकता देने का काम किया है, जो हमारा दायित्व है। और ये उस लियाकत समझौते से है, ये उस भारत के संविधान के नीति निर्माताओं से, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके किए गए वादे को पूरा करने का हमने काम किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक विभेद नहीं। पीड़ा उठाई कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर कोई मुसलमान भाई है, अगर वो मजहबी आधार पर प्रताड़ित हो रहा है, पहली बात तो इस्लामिक देशों में अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस्लामिक जानकारों को इस बारे में गहरा प्रकाश डालना चाहिए। बावजूद इसके अगर सच बोलने पर कहीं कोई प्रताड़ित होता है तो भारत उदारता के साथ उसको नागरिकता देता ही है ना। उसका प्रोविजन है, अभी भी वो प्रोविजन समाप्त नहीं हुआ है। जिस प्रोविजन के तहत तस्लीमा नसरीन को भारत ने नागरिकता दी है, जिस प्रोविजन के तहत अदनान सामी को भारत ने नागरिकता दी है, वो प्रोविजन समाप्त नहीं हुआ है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अगर कोई मुस्लिम भी प्रताड़ित होगा ना तो भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, नियमानुसार उसको भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जो नियम है उनका पालन होगा। अभी केवल 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में प्रवेश कर चुके या भारत में नागरिकता के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उन सभी हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, पारसी भाइयों को, ईसाई भाइयों को भारत उनको नागरिकता देने का कानून पारित कर चुका है। आप इस पर व्यर्थ विलाप करने का काम मत करिए। राकेश जी, आपने समझा दिया। किसी भी नागरिक के बीच में कोई भी भेद नहीं करता है, किसी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है सैफ भाई, आप कह रहे हैं नेपाल और भूटान क्यों नहीं? सर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए नहीं है कि वो हिंदू हैं। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको। पाकिस्तान के अरे सैफ भाई, आप मेरी बात तो सुनेंगे। सैफ भाई प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की स्थिति क्या है। वहां पर एक क्रिकेटर हुआ करते थे, राजा मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना था। तो अल्पसंख्यकों के हाल देखिए। मैं आंकड़े नहीं, मैं आपको जो एग्जाम्पल से मैं उस पर बता रहा हूं। लेकिन सैफ भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी के अगर प्रवक्ता नहीं सैफ भाई ठीक है, नहीं तो मेरा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है, क्या नेपाल और भूटान नहीं है? ठीक है राकेश जी, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस पर बात करूंगा। सैफ भाई, एक जो बहुत बेसिक सा मूलभूत सवाल है वो ये है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं भूटान का नहीं था। सैफ भाई, आप क्या मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या सुनना नहीं चाहते हैं? सवाल इतने तीखे नहीं है अभी मेरे, मैं तो सिर्फ समझने की बात कर रहा हूं। पहले उनकी तरफ से जवाब आ जाए, फिर आपकी अरे सैफ भाई ठीक है, वो आएगा। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, आपको चाहिए कि आप उनसे सवाल करें। इन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया, और अरे वो देंगे सैफ भाई, वो देंगे। तारिक भाई मैं आ रहा हूं।